का हर आदमी सफल होना चाहता है साथियों, पर पता नहीं क्यों रुक जाता है। मुझे उनसे कहना है, सफलता इतनी आसान नहीं है जनाब, बहुत चलना पड़ता है। सफलता इतनी आसान नहीं है जनाब, बहुत चलना पड़ता है। कदम लड़खड़ाते हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, पर गिरने से पहले संभलना पड़ता है। जी हाँ साथियों, आपके कदम लड़खड़ाएंगे, पर लेकिन सफलता से पहले आपको गिरना नहीं है, आपको संभल जाना है। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहा है। हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट साथियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे वादा किया, और उस वादे को निभाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। आने वाले 8 से 10 एपिसोडों में पूरी हिंदी में कवर करके जाऊंगा। फिलहाल आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा समय स्पेंड करें, थोड़ा सा हमारे साथ अपने समय को बिताएं, यानी खर्च करें अपनी पढ़ाई के पीछे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं साथियों। जी हाँ, हॉस्टल वार्डन एपिसोड 2 आपका स्वागत कर रहा है साथियों, जहां हम हिंदी के वाकई में हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को स्पर्श कर रहे थे एपिसोड 1 में ही। जहां पिछला रिकैप हम अगर आपको दें तो हमने आपसे बताया हुआ कि संधि क्या है और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जहां हमने स्वर संधि की विशेष बातों से आपका ताल्लुकात स्थापित किया। स्वर संधि में हम लोगों ने जहां दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि को बखूबी जान लिया है, आज ठीक वहीं से आगे, यानी पिछला एपिसोड अगर क्रमबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है साथियों। फिलहाल आज की इस कक्षा में, इस कंटेंट में हम प्रारंभ करेंगे सीधी सीधी बातों से, वृद्धि संधि से। साथियों सीधी बात है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अब यहां आप देख सकते हैं कि जहां हम वृद्धि संधि से मुखातिब हो रहे हैं, जहां हम वृद्धि संधि के बारे में जानने के लिए तैयार हैं साथियों, वाकई में ये वृद्धि संधि है क्या, वृद्धि संधि के बारे में क्या कुछ हमें बयां करना है। एक दीर्घ है और एक वृद्धि है। जो वृद्धि संधि है और दीर्घ संधि में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सबकी पहचान आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने आपसे ये कहा है कि ये बहुत ही बड़ा कंटेंट नहीं होने वाला है, छोटे छोटे कंटेंट बहुत ही कम समय में देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपसे बताया, अगर आप फुलफिल तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शॉर्टकट मत अपनाएं दोस्तों। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी का संधि कई पार्टों में मिलेगा, पूरा विस्तृत प्रस्तुतिकरण हमने किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। फिलहाल ये जो कंटेंट है, ये आसानी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखना, जब किसी शब्द के बीच में किसकी मात्रा मिले साथियों, आई की, या फिर किसकी मात्रा मिले, औ की, ये 2 महत्वपूर्ण पहलू स्पर्श कर लोगे अगर आप, तो वृद्धि संधि से आपका सामना भली भांति हो जाएगा। पिछले एपिसोड ने आपसे कहा हुआ है, और हमने उस पिछले एपिसोड में आपसे बोला है कि जो हमारी पहचान होती है संधि विच्छेद करते समय, उसी पहचान को हमें बनाना होता है, अतः उसके नियम को हमें जानना जरूरी है। जैसे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर इस बात पर, इस फार्मूले पर आप टिके हैं, ये कैसे बनेगा, तो छोटा आ और ए मिलाओगे तो आई बनेगा, और छोटा आ और ओ मिलाओगे तो औ बनेगा। लीजिए, ये गजब का सीक्वेंस है, कितना आसान और बहुत ही सिंपल। एक बात समझना, मैं पिछले एपिसोड में भी ये बोल के आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। होता क्या है कि छोटा आ के साथ हमें एक लाइफलाइन मिलती है पूरी संधि में। जब तक आप संधि विच्छेद करोगे ना, पूरी जगह आपको संधि एक लाइफलाइन देती है कि छोटा आ के साथ बड़का वाला फ्री है, ए के साथ आई फ्री है, ओ के साथ औ फ्री है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आपके विघटित हुए खंड का, टूटे हुए खंड का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो आप वहां पर एक लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा आ के स्थान पर बड़ा आ का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये तरीका हमने आपको पिछले भी एपिसोड में बताया हुआ है। अब जरा देखिए, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा साथियों, बहुत बार पूछा गया है ये उदाहरण आपके एग्जाम में। एकाएक को कई बार पूछा गया। आप जरा ध्यान दें, इसमें किसकी मात्रा है, तो आप कहेंगे सर आई की मात्रा है। और जब ये मात्रा आप हटाओगे संधि विच्छेद करते समय, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपके स्क्रीन पर होगा। एक, और यहाँ हलंत लग चुका होगा और पीछे का बचा होगा। हमने कहा था दूसरे खंड के प्रारंभ में कुछ लगाते हैं और पहले खंड के अंत में जहाँ जख्म लगा है वहाँ मरहम भर जाते हैं। समझना जरा। अब आपने मात्रा निकाली आई, और ये बनेगा कैसे, पहले खंड में छोटा आ लगाइएगा, यही नियम है। तो हम क्या करते हैं, इसमें छोटा आ का प्रयोग करते हैं, तो ये बन जाता है 1।
और हमारा अर्थ निकल आया, इसलिए हमने लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया। अगर इस शब्द का अर्थ नहीं निकला होता तो पक्की बात है हमारे पास एक लाइफलाइन थी, हम उस लाइफलाइन का यानी बड़ा आ का यूज करते, परंतु ऐसा करने का जरूरत ही कहां पड़ा हमें। अब देखिए एक प्लस दूसरे में देखिएगा क्या लगाना है, दूसरे खंड के प्रारंभ में, अतएव हमें यहाँ पर ए लगाएंगे, 1 + 1 तो हमारे स्क्रीन पर साझा हो गया एक स्टार उदाहरण, ये इसकी संधि विच्छेद और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जी हाँ साथियों, जैसे अगर हम बात आपसे करें मतैक्य का, कुल मिला जुला के मामला वही बनेगा मत, और पीछे बचेगा आधा का और या, ये चीज। और जैसे ही आप यहाँ छोटा आ लगाओगे ये बन जाएगा मत, और मत का अर्थ निकल आने की वजह से हमें लाइफलाइन का प्रयोग नहीं करना है। परंतु यहाँ जब हम एक के लिखेंगे तो संबंधित शब्द का कोई अर्थ नहीं आएगा। अब हमारे पास चांस है, मौका है एक सुनहरा कि हम उस लाइफलाइन का प्रयोग करें, और वो क्या है, ए के साथ ऐ फ्री है साथियों, अतः आप ऐ लगा के चेक कर लो, अब होगा ऐक्य, ये इसका अर्थ निकलेगा। इस वजह से संबंधित शब्द ये सही माना जाएगा, मत + ऐक्य। ध्यान रखिएगा, आगे देखिएगा कई एग्जाम्पल ऐसे पूछे गए, मैं कई एग्जाम्पल पर आपका दृष्टिकोण बनाऊंगा। परमौषधि, परमौषधि किसकी मात्रा है दोस्तों, यहाँ पर औ की मात्रा है, और नियमानुसार बार बार मैंने कहा मात्रा हटाइएगा, शब्द टूट जाइएगा साथियों, परम + सधि यही तो बचेगा। और अब औ का निर्माण करना होगा, क्योंकि नियमानुसार आपने तोड़ा है, आपको ही बनाना है, और औ बनाने के लिए इस फार्मूले को अपनाना है। पहले खंड के अंत में छोटा या बड़ा में से कोई लगाना है, अतः हमने जैसे ही आ लगाया ये परम हो गया, और परम का अर्थ निकल आया साथियों। अतः हम यहीं पर इसमें लाइफलाइन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम जब यहाँ लिखेंगे औषधि तो उसका अर्थ ना निकल के, हमें पता है औषधि का अर्थ होता है, इसलिए हम यहाँ लाइफलाइन का यूज करते हुए औषधि प्रयोग में लाएंगे। क्लियर है ना, तो आपका लाइक बनता है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम आपको बताने में सक्षम हुए, हमारा कार्यदायित्व तो आपके लिए बेहतर हो रहा है। देखिएगा और भी बहुत ही उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। जैसे अगर हम लिखें साथियों महोदार्य, महोदार्य ये उदाहरण पूछा गया है, और आप ध्यान दें तो यहाँ यही होगा ना, मह और पीछे क्या बचेगा साथियों, दार्य। यहाँ कुछ लगाना है, यहाँ कुछ लगाना है, नियमानुसार हमें यही कर जाना है। अब आप बताना पहले खंड के अंत में क्या लगाओगे, छोटा आ ना, छोटा आ लगाओगे तो माह बनेगा, क्या इसका अर्थ आया, नहीं आया ना। आप खुद सोचो, खुद सोचिए, आप अगर ऐसा कर रहे हैं इसका तात्पर्य आप जीत रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आ लगाइए, अर्थ आया क्या, नहीं आया, तो लाइफलाइन क्या है, आ के साथ साथ बड़ा वाला फ्री है, लगा के देखो। अब बन जाएगा महा, इसका मतलब हुआ अर्थ निकल आया। अब यहाँ क्या होगा, औदार्य होगा, तो महा + औदार्य, देखिएगा महा + औदार्य। अतः अब हम ये काम कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम वृद्धि संधि को हल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इस मात्रा के अनुसार इसी को देखेंगे और इस फार्मूले को सेटअप अपने मस्तिष्क में देंगे कि ऐसा किया जाता है, और एक के साथ एक फ्री होता है, बस इतना दिमाग में रखिएगा। हो जाएगा काम आपका आसान जब काम आप इस तरीके से करेंगे। फिलहाल देखिएगा वृद्धि संधि के बाद स्टार संधि आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। अब हम वो संधि है यण संधि। जी हाँ साथियों, यण संधि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है स्वर संधि के आंकड़े में, सबसे ज़्यादा। और हमारे एग्जामिनर महोदय सबसे ज़्यादा यहाँ से मुखातिब होते हैं। आइए 2 मिनट आप हमें दीजिए, हम आपको बहुत कुछ आसानी से बता जाएंगे। देखना साथियों, इस संधि की पहचान क्या है, बस इतना ध्यान दो। या वा के पहले, या वा के पहले यदि आधा अक्षर मिले दोस्तों, आधा अक्षर मिले तो कहना यण संधि है। पहचान क्या है इसकी, या वा के पहले कौन सा अक्षर, आधा अक्षर हो। जैसे अगर हम बात करें, आप कई बार ये चीज करते हैं, आप लिखते हैं न्याय, आप लिख सकते हैं न्यून, आप लिख सकते हैं अत्याचार, अत्याचार, आप लिख सकते हैं स्वागत, आप लिख सकते हैं प्रत्याशा। हो रहा ना, या के पहले आधा अक्षर। ये तरीका होगा जब या के पहले आधा अक्षर आएगा। जैसे वा के पहले अगर आधा अक्षर की बात करें तो लीजिए स्वल्प, स्वागत तो हमने लिखा ही था, वा के पहले आधा अक्षर के रूप में लाया ही था। इत्यादि भी इसी में आ जाएगा, इत्यादि भी साथियों इसी में आएगा। तो ये एक आसान सा पहचान हो गया, पहचान सेटअप हमने दे दिया आपको। या वा के पहले अगर आधा अक्षर होगा तो आप कहिएगा दोस्तों इसमें यण संधि है, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा काम यही नहीं रुकेगा, अब हमारा एग्जामिनर हमसे कहेगा आप इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ, तो चुटकियों का काम है। एक बार देखें, बार बार ले जाएं,
एक बार आजमाएं, जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, ये दावा है हमारा। या वा के पहले आधाक्षर है तो यण संधि है, ध्यान देना। जिससे पहचाने हो उसी को तो बनाओगे साथियों। या बनाने के लिए पहले खंड के अंत में ध्यान देना, देखिए प्रथम खंड, बार बार कह रहा हूं कि अंत में क्या लगाएंगे, ई, और दूसरे खंड के प्रारंभ में, दूसरे खंड के प्रारंभ में मात्रा लगेगी या मात्रा के अनुसार होगा। चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, अभी समझ जाएंगे आप। दूसरा खंड का प्रारंभ जो होगा वो मात्रा के अनुसार होगा। समझना, क्या इस दिए गए शब्द में या के पहले आधाक्षर है? बिल्कुल है। आपने किससे पहचाना है? या से। इस संधि की पहचान आपने किससे की है? या से। जिससे पहचाने हो दोस्त उसी को निकाल दो, जिससे पहचाने हो उसी को निकाल दो। अब देखना जरा आगे क्या बचेगा। आधा ना तो था ही था, वो आधा ना है, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे क्या है? या। अब आपके मस्तिष्क में ये बात आ रही होगी, सर ये मात्रा कहाँ गई? तो मात्रा उसी या के साथ ही जाएगी फिलहाल, लेकिन उसको आपको दिमाग में रखना नहीं है। मात्रा वहीं छोड़ दो जहां है, केवल या ले जाओ, केवल या ले जाओ, मात्रा वहीं छोड़ दो। जैसे हम लोग मैथमेटिकल काम कर रहे होते हैं, जब हम सवाल हल कर रहे होते हैं तो हासिल जो बचता है उसे हम साथ ले चलते, कहीं लिखते वगैरह नहीं है, तो साथ ले चलो। बस सोचे रहो कि कुछ बचा हुआ है। बचा हुआ क्या? हासिल बचा हुआ है। कौन? ये मात्रा हासिल के रूप में बची हुई, बस ध्यान देना। देखिएगा ये फार्मूला सेटअप हुआ और या आपने निकाला, या बनाना है। या बनाने के लिए प्रथम खंड क्या कहता है? आपको ई लगाना है, लाइफ लाइन बड़ी, याद रहेगा ना। ई के बजाय हम बड़ी ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब जब हमारा काम नहीं बनेगा तब। देखिए हमने इसमें नी लगाया और हमें पता नी एक उपसर्ग है, नी एक उपसर्ग है, अतः इसका अर्थ निकल आया है। अब देखना दूसरा खंड कह रहा है मात्रा के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? मात्रा के अनुसार। अब जो मात्रा आपने बचाई हुई है ना, अब उस मात्रा की पहचान करो जरा। कौन सी मात्रा बचाया आपने? या की, यानी आ की। अब उसी मात्रा को लिख दो। किसकी मात्रा है? तो नी प्लस क्या बन जाएगा? आए, सिंपल सी बात है। जो मात्रा हमारी पहचान के रूप में हमारे साथ जुड़ी है ना साथियों, उसी मात्रा को हमें लिख देना है बस, यानी उसके उस असली रूप को लिखना है, असली रूप को। क्लियर है? समझ गए? देखिए और भी कर सकते हैं आप, तमाम ऐसे उदाहरण हमने आपकी स्क्रीन पर साझा कर दिया है। अगर आप ध्यान दो इस चीज को, न्यून को, इसको थोड़ा सा अलग करके देते हैं। देखिए ना आधा है ना साथियों रहेगा, और या से हमारी पहचान बनी, इनको हटा देंगे हम, और पीछे क्या बनेगा? ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? कह दीजिए हाँ बनेगा, बिल्कुल। अब देखिए आपको बनाना या है तो आपको ई के पास जाना पड़ेगा, पूरा वही फार्मूला नी हो जाएगा। परंतु आपको यह ध्यान देना है कि या के साथ किस मात्रा ने अपना सामंजस्य बैठाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सर बड़ा ऊ का मात्रा था, अतः बड़ा ऊ अपने असली रूप में आकर के यहाँ सम्मिलित हो जाएगा, नी प्लस ऊन। कितना आसान सा है ना, बहुत ही आसान है, देखना बहुत ही आसान। अत्याचार में यही काम करोगे तो अति प्लस हो जाएगा आचार। अब आप देख सकते हैं अति प्लस आचार फार्मूला हमने सेट कर दिया है। स्वागत में आइए सर साथियों, स्वागत में आइए और स्वागत में काम कर जाइए। देखिए साधा है, कोई बात नहीं है, पीछे क्या बचेगा? गत। क्यों? क्योंकि हमने इसकी पहचान वा से की है, वा के पहले आधाक्षर मिल गया है, और वा के पहले जब आधाक्षर होगा तब क्या करेंगे? ध्यान देना, तब पहले खंड में हम क्या लगाएंगे साथियों? ऊ, और दूसरा खंड मात्रा के अनुसार चलेगा। कितना प्यारा सा कंटेंट है और कितना प्यारा सा ये सामंजस्य है। यानी या आएगा तो आगे ई लगाना है, लाइफ लाइन बड़ी ई का प्रयोग कर सकते हैं। वह आएगा तो आगे ऊ लगाना है, लाइफ लाइन बड़ा ऊ का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे खंड का प्रारंभ वही मात्रा जो या और वा पे लगी होगी अपने असली रूप में व्यवहारिक होकर के हमारे सामने परिलक्षित हो जाएगी, हमें उसे लिखना पड़ेगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। देखना अब हम क्या करेंगे, इस देखना इस जगह पर जहां सा है और आपको पता है सा के लिए अब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ऊ का। और आपने जैसे किया ऊ हो गया सु, सु का मतलब सुंदर अर्थ निकल आया है, कोई बात नहीं, सु प्लस। अब आप बताइए हमें साथियों, जहां वा को आपने देखा था क्या आपने वहां पर कुछ छोड़ा था? तो आपको पता चलेगा जी हाँ हमने सर मात्रा छोड़ दी थी। किसकी किसकी किसकी? तो बड़ा की। बड़ा अपने असली रूप में आएगा और आगे का क्रियान्वयन करेगा सु प्लस आगत, और ये हो गया हमारा स्वागत। इसी तरीके से आप इत्यादि क्या कर सकते हैं? इति प्लस आदि होगा, आदि होगा, सॉरी इति प्लस आदि, और स्वल्प का होगा सु प्लस अल्प। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ले जाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। फिलहाल
अब जहां हमारा दायित्व है, दीर्घ स्वर संधि का काम हो चला है। स्वर संधि में हम लोग दीर्घ और गुण संधि, वृद्धि संधि और ऋण संधि के बारे में जान चुके हैं। हमें पता है कि स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। फिलहाल एक लास्ट हमारी चर्चा अब होगी किस पर? अयादि संधि पर। थोड़ा यहाँ आपको फोकस करने की आवश्यकता है। अयादि संधि, जी हाँ साथियों, इस संधि को 3 अक्षरों की संधि भी कहते हैं। 3 अक्षरों की संधि कहते हैं। 3 अक्षरों की संधि इसे कहते हैं। फिलहाल ज़्यादातर सामान्यतया यहाँ 3 ही अक्षरों का प्रयोग होता है। ध्यान देना, बहुत ही आसान है। नयन और एक बार लिखा होगा नायक, ये चीज। एक बार लिखा है पवन और एक बार लिखा है पावक। यहां भी पहचान या और वा से ही होगी, परंतु ध्यान देना यहां पर कोई आधा नहीं होगा। देखना यहां पर कोई आधा नहीं, यहां भी पहचान या है और वा है, यहां पर कोई आधा नहीं है। ध्यान देना, यहां उल्टा होगा। आपने यण संधि में आधा अक्षर प्राप्त किया है और अयादि संधि में आप जब देखोगे तो यहां भी या वा आपको मिलेंगे, परंतु यहां आधा अक्षर नहीं होगा इनके पहले, लेकिन ये अपने आगे वाले अक्षर को आधा करेंगे। वहां आधा आधा मिलता था, इनका गुण ही है। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, आपको पता है। ये जब निकलेंगे ना तो किसी को तोड़ फोड़ के निकलेंगे। इनके आगे अगर आधा है तब तो ये शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनके आगे कोई पूरा है तो जब आप संधि विच्छेद करोगे तो उसको भी तोड़ के आएंगे। समझ गए ना? इसलिए अर्ध स्वर कहलाते हैं। आपको बातें पता होंगी। देखना जरा, हम आपको बताना चाहते हैं कि या के पहले ना है, वा के पहले पा है, इनसे कोई ताल्लुकात अभी हमारा है नहीं। हमारी पहचान वाकई में या से है, वा से है, या से है, वा से है। परंतु इन या और वा के आगे वाला अक्षर आप देख पाएंगे, आगे वाला कोई भी अक्षर आधा नहीं है। परंतु जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान देना, ये इनको तोड़ देता है। देखना जैसे कैसे, अगर हम या को निकालेंगे तो ना को ये आधा कर देगा और पीछे ना बचेगा और खुद कितना निकल के चला जाएगा? अब या ही नहीं जाएगा, यहाँ क्या निकलेगा? आई। याद रखिएगा साथियों। और जब आप पवन को तोड़ोगे ना तो यहाँ से क्या निकलेगा? औ। आ कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि यह वा का गुण है कि अपने आगे वाले को आधा कर देगा, अपने आगे वाले को आधा कर देगा। और जब कोई अक्षर आधा होगा जिस पर कोई मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से लगाई गई है, और वो भी आ की, पता है ना, आ की मात्रा अप्रत्यक्ष होती, दिखती नहीं है। तो जब कोई अक्षर आप आधा करोगे, जैसे आपको कह दें कि माँ को आधा करो, तो पक्की बात है माँ आधा हो जाएगी। इसमें से क्या निकालिए आप? आ निकाल दीजिए, आधा हो जाएगा, बस हो गया ना। यहाँ देखिए, इस फार्मूले पे देखिएगा, नायक वाले पर देखिए। नायक में जब या आएगा तो इसके आगे वाले अक्षर को ये आधा करेगा, तो इस कैसे आधा होगा? क्योंकि इस पर मात्रा दिख रही है, उस मात्रा को हटा देंगे हम, तो यहाँ क्या निकल आएगा? आई निकल आएगा। और इस पावक में अगर आधा करोगे तो यहाँ क्या निकल आएगा? आओ निकल आएगा। क्या इतनी बातें आप सेट कर चुके हैं मस्तिष्क में? सेट कर चुके ना? आपने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले यण संधि को देखा कि या वा के पहले आधा अक्षर मिलता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, केवल या को आगे किया गया, वा को निकाला गया और पहले खंड में ई लगाया गया, दूसरे वाले वा वाले में पहले खंड में ऊ लगाया गया। संधि विच्छेद आसानी से हो गया। लेकिन अयाद संधि में ऐसा नहीं है। या वा कहते हैं कि अगर हमारे पहले आपने किसी संपूर्ण अक्षर को रखा है तो मैं जब निकलूंगा ना तो उसे आधा करके जाऊंगा, इतना ही दिमाग में सेट कर लो। और ये जब निकल रहे हैं देखना, या जब निकला तो इसको आधा किया, यहाँ से आ की मात्रा को बाहर किया तो अय बन गया। यहाँ से जब वा निकला, इस पा को आधा किया, आ की मात्रा को बाहर किया, औ बन गया। यहाँ से देखिए या निकला, यहाँ बड़ा की मात्रा थी, बड़ा को बाहर किया तो आय बन गया। यहाँ वो निकला तो आओ बना दिया। क्या सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान तरीका। तो अय, आओ, ये सब हम निकालना जान चुके हैं, अब कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। देखना, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब अय निकलेगा, जब अय निकलेगा तो पहला खंड बताऊंगा साथियों, प्रथम खंड। और आपको पता है प्रथम खंड के अंत में लगाना होता है। जब अय निकलेगा तो आपको ए लगाना है, जब आय निकलेगा तो आपको आई लगाना है, और जब औ निकलेगा तो आपको ओ लगाना है, जब आओ निकलेगा तो आपको औ लगाना है। ये किस पर बात हो रही है? प्रथम खंड में। और दूसरा खंड किसके अनुसार चलेगा? यण संधि की तरह, मात्रा के अनुसार। इसका मतलब अगर या वा पे कोई मात्रा आ जाएगी तो दूसरे खंड के प्रारंभ में वही लगाई जाएगी। कितना बेहतर बात है। यानी या वा के पहले यदि कोई अक्षर है तो ये इनको आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, और इस तरीके से क्रमशः आय 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 और औ आओ में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ तक का फार्मूला समझ में आ गया हम लोगों को। दूसरी बात है, जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे होंगे, जब हमें अर्थ की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है? पहले खंड के अंत में ए लगाएंगे तब जब अय निकाले होंगे, आय लगाएंगे तब,
आय लगा निकालेंगे तो अय लगाएंगे, औ निकालेंगे तो ओ लगाएंगे, और आओ निकालेंगे तो औ लगाएंगे पहले खंड में। देखिए अब उदाहरण देखिएगा जरा, जैसे आपके स्क्रीन पर साझा किया जा चुका है नयन, नयन साझा किया हमने, और ध्यान दीजिएगा या अपने आगे वाले को पूरा नहीं देख सकता है, आधा करेगा पहली बात, तो ये हो जाएगा न और ये हो जाएगा न। इसका तात्पर्य हुआ कि इसमें से निकला क्या है, आप बताना जरा, पुनः बताइए। तो आप कहेंगे सर इसमें से अय निकला है, और जब अय निकला है तो यही बनाना होता है, यही संधि का नियम है, कई बार मैं बता चुका हूं। अय के पास आइए यहाँ, और अय निकला है तो ए, यानी प्रथम खंड के अंत में क्या लगाना है हमें, ए, हर हाल में ए लगाना है। यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है, सीधा लगाइए, यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस अयादि संधि का अपना अलग मसला है, हम कोई लाइफ लाइन नहीं देंगे आपको। तो अब क्या हुआ, यानी अय निकाले होना पक्की बात है ना, तो पहले खंड के अंत में क्या लगाओगे, ए। अब क्या करेंगे देखना, ने हो गया ये साथियों, ने प्लस, क्या यहाँ पर कोई मात्रा है, आप कहोगे नहीं सर, क्या यहाँ पे कोई मात्रा है, यहाँ पर कहोगे नहीं। तो जब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ऐसा स्वर बताओ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो आप कहोगे सर आ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, अतः आप वह इस दूसरे खंड की शुरुआत करेगा, ने प्लस अन के रूप में आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी आपने यहीं लिख दें, हम नायक लिख दें, अब पूरा फार्मूला चलेगा नायक का, या अपने आगे वाले को आधा करेगा, करने दीजिए, पीछे का बचेगा जाने दीजिए। अब लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा, आई निकलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब अय नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, आय। और आय बनाने के लिए हमें इस फार्मूले को सेटअप देना होगा, और हमें पता है पहले खंड के अंत में अब ए नहीं लगाएंगे, कोई लाइफ लाइन भी नहीं हमारे पास, आई लगाएंगे, आई। इसका मतलब होगा ये हो जाएगा नई प्लस, क्या इस यहाँ पे कोई मात्रा है, आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। और जब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, हम अपनी हिंदी वर्णमाला के स्वर से ऐसा स्वर उठाएंगे जिसकी कोई मात्रा नहीं है, और दूसरे खंड के प्रारंभ में उसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, नए प्लस अक लिख देंगे। क्या अब आप समझ चुके गायक में क्यों गए प्लस अक होगा, लायक में क्यों लय प्लस अक होगा, है ना, और नयन में क्यों ने प्लस अन हो रहा है। सारी बातों को आप समझ चुके हैं, यहाँ अब हम आपको बहुत ज़्यादा उलझाएंगे नहीं। जी हाँ साथियों, दूसरी जगह आ जाइए, पवन का संधि विच्छेद करके आप देखिएगा। पवन में वह अपने आगे वाले को आधा करेगा तो पा बचेगा साथियों, और पीछे ना बचेगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अब ये क्या निकलेगा, यहाँ से औ निकलेगा ना, और औ बनाने के लिए कहाँ जाओगे, ओ के पास जाओगे, ये हो जाएगा पो। क्या वहाँ पे कोई मात्रा, आप कहोगे नहीं सर, पो प्लस क्या हो जाएगा, अन। ठीक, यही फार्मूला इसके साथ होगा। अब यहाँ लेकिन क्या निकलेगा, आओ, तो आप यहाँ पो नहीं करोगे, पौ करोगे, पौ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर अक। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोई मात्रा वाला आपने बताया ही नहीं है, देखना जरा, स्टार उदाहरण है हमारे पास, पवित्र। पवित्र में देखिए वा के पहले पा है, ध्यान देना, वा के पहले क्या है, पा, उसे वो आधा करेगा, तो इसका मतलब आधा हो गया, आधा हो गया, और पीछे क्या बचा, त्रा। परंतु इसको आधा करने के लिए इसे क्या मिला है, आ मिला है ना कि बड़ा, है ना, ये चीज ध्यान देना। पा को आधा करेगा तो क्या पाएगा, आ पाएगा, और खुद बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, औ, औ हो जाएगा। और औ बनाने के लिए आपको फार्मूला पता है, आपको लगाना है यहाँ पर पो। क्या देखना, क्या वहाँ पे कोई मात्रा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब देखना, क्या वहाँ पे कोई मात्रा है, तो कहोगे हाँ सर वहाँ पे मात्रा है, अब की बार छोटी ई की तो लिख दो, छोटी ई पहले, पो प्लस इत्र। इस तरीके से आप देखते होंगे नाभिक पूछा जाता है, नाभिक। नाभिक में देखिए वाह इसको आधा करेगा तो ना आधा होगा, का पीछे जाएगा, लेकिन वाह जब आधा होगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा, बड़ा आ, वाह। आओ, आओ बनाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और हमें करना पड़ेगा इसे 9 प्लस, क्या वहाँ पे कोई मात्रा, कहोगे हाँ सर छोटी ई की, तो 9 प्लस इक, ये हो गया नाभिक। ऐसे ही गायिका का करोगे तो गायिका में गय प्लस इक, इका, गय प्लस इका हो जाएगा गायिका। फिलहाल ये आपको कंटेंट कैसा लगा, स्वर संधि मैं पूरी तरीके से समाप्त कर चुका हूँ साथियों, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं ये मान के चलूँ कि आपको ये स्वर संधि पूरी तरीके से समझ आ चुका है पिछले 2 एपिसोडों में। अगले वाले एपिसोड में आप व्यंजन संधि देखेंगे, उसके अगले वाले में आप विसर्ग संधि देखेंगे, और समास को तो मैं पूरी तरीके से एक ही एपिसोड में खत्म करूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए मैंने 8 से 10 एपिसोड आपसे वादा किया है, और ये 8 से 10 एपिसोडों में पूरी तरीके से मैं हॉस्टल वार्डन की हिंदी समाप्त कर दूंगा, जहां आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। आशा है हमें ये कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारी मुलाकात आपसे नए एपिसोड में होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।